लिली ग्रोव चर्च ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर के नाम की महिमा करें, आराधना करें। आज की इस आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तो ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राजा यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तो ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
आज की सुबह एक छोटा सा विचार आपके और मेरे लिए रखना चाहता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम निकालते हैं दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। मेरे प्रियो, ये वृत्तांत आप वचन में बहुत अच्छे से जानते होंगे। इस वृत्तांत को आपने पढ़ा होगा और इस घटना के बारे में आप जानते होंगे, जो कि परमेश्वर के वचन में हमको देखने को मिलती है कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे इस्तेमाल करता है। आज की सुबह इसी आयत पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। वचन कहता है, जब एलिया का वक्त आ गया, जब एलिया का वक्त रिटायरमेंट का आ गया, उसकी सेवकाई से परमेश्वर ने एलिया से कहा कि हे एलिया, देख अब तेरा वक्त आ चुका है और मैं तुझे उठाने पर हूं और अब तेरी सेवकाई खत्म होने पर है, अब मैं तुझे उठाने पर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर एलिया से बात करता है और एलिया को इस बात को दर्शा देता है कि अब तेरा समय आ चुका है, मैं तुझे उठाने पर हूं। एलिया अपने आप को तैयार करता है और उसके बाद वचन कहता है, इससे पहले कि वो अपने जीवन को तैयार करे परमेश्वर के नाम में उठा लिए जाने के लिए, वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलिया से एक बात कही। परमेश्वर यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा और उसने कहा कि तू अपने स्थान पर एलीशा का अभिषेक कर। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अपनी योजना को एलिया के जीवन में प्रकट कर दिया और उसने कहा, देख एलिया, अब तेरा वक्त आ चुका है। अगर दूसरे शब्दों में कहे कि अब तेरा समय आ चुका है, अब तू उठाने पर है, मैं तुझे इनके बीच में से, इज़राइल के बीच में से उठा लूंगा और अग्नि में रथों में होकर तुझे उठा लिया जाएगा। एलिया को सब कुछ परमेश्वर ने दर्शा दिया, सब कुछ परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो उठाया जाए, वचन कहता है कि उसने कहा, अपनी जगह तो एलीशा का अभिषेक कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी किसी को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल में लाता है तो परमेश्वर उस सेवकाई के द्वारा उसको आशीषित करता है और वो चाहता है कि उसके बाद कोई दूसरा उसके स्थान पर तैयार हो और उस सेवकाई को आगे बढ़ाए। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों की अगुवाई के लिए मूसा को चुना, तो मूसा को चुनने के बाद उसने उससे कहा कि अब तेरा वक्त आ चुका है, अब तू ऐसा कर कि तेरे स्थान पर मैं दूसरे को नियुक्त करना चाहता हूं। और तब परमेश्वर ने अपने दास यहोशू को तैयार किया और वो तैयार हुआ परमेश्वर की सेवकाई के लिए। ठीक इसी प्रकार से एलिया के जीवन में देखने को मिलता है कि एलिया जो है वो अपने आप को तैयार कर लिया कि अब उसका समय आ गया है, परमेश्वर अब उसे उठाने पर है। एलिया चूंकि बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला जन था, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो इज़राइल में परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्यों को अपने सामर्थ्य और अनुग्रह के द्वारा जो परमेश्वर ने उस पर दी थी, उसके द्वारा वो इज़राइल में किया करता था। और वचन कहता है कि देख एलिया, अब तेरा वक्त आ चुका है, अब जरूरत है कि तेरे स्थान पर एलीशा को नियुक्त किया जाए, अब एलीशा का तू अभिषेक कर। जब ये सारी चर्चा हो गई तो वचन कहता है कि एलिया उठकर जाता है एलीशा के पास, तो क्या देखता है कि वो 2 जोड़ी बैलों के साथ खुद भी खेत में उस हल को जोत रहा है। और तब वचन कहता है कि एलिया ने एलीशा के पास जाके चर्चा करी और तब एलीशा जो है वो उससे कहता है कि अब अपनी बातों को वो प्रकट करता है एलिया को, और एलिया बोलता है, मैंने तुझसे क्या कहा, मुझे तुझसे क्या काम। और तब वचन कहता है कि एलीशा जाता है, अपने उन जोड़ी बैलों में से एक बैल को वो काटता है और परमेश्वर के लिए वेदी पर अर्पण कर देता है, परमेश्वर के सामने अर्पित कर देता है। और उसके बाद वचन कहता है कि वो एलिया के पीछे कमर बांधकर चलने लगा। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या हम और आप अपने जीवन में जब कलीसियाई सेवकाई में हैं, जब आपकी कलीसिया में आप जा रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, ना जाने कब परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर ले। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जो कलीसिया है, हमारा जो स्थान है वो एक सीमित जगह तक है, या हमारा जो स्थान है, ज्यादातर हम और आप जब कलीसियाओं में अपनी सेवाओं में, जब कलीसिया में जाके आराधनाओं में अपने आप को सम्मिलित करते हैं, तो हम अपने आप को सिर्फ सीमित जगह तक, सीमित दायरे तक रखते हैं।
लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है वो आपको ना जाने कहां इस्तेमाल कर ले। वचन कहता है कि एलीशा को नहीं मालूम था मेरे प्रियो, और एलीशा जो था, जब एलिया ने उससे बात किया, एलीशा उसी दिन से एलिया के साथ साथ चलने लगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कमर बांधकर वो उसके संग संग चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हम और आप भी जब कलीसिया में अपने योगदान को, अपने अपने समर्पण को, अपनी भावनाओं को और अपने सहयोगों को या अपनी सेवकाई को जब हम करते हैं, ना जाने परमेश्वर आपको कब इस्तेमाल कर ले और परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन भविष्यवक्ताओं में से एलिया के साथ और भी बहुत से लोग थे जो उसकी सेवकाई में थे। उन जनों में से सिर्फ परमेश्वर ने एलीशा को चुना। क्यों ऐसा मेरे प्रियो? उसके पीछे कुछ रीजन है। आज की सुबह आप और हम भी अपने आप को तैयार करें, ये सोच के आराधना में सम्मिलित ना हो कि मुझे तो सिर्फ आराधना में सम्मिलित होना है। ये सोच के कलीसियाओं में अपनी सदस्यता ना लें कि हम सिर्फ कलीसिया के सदस्य बन जाएं, हम सिर्फ कलीसिया के अभिन्न अंग हो जाएं। ये सोचकर सिर्फ कलीसियाओं में ना जाएं कि हम अपने बेटे और बेटियों के लिए, उनके सिक्योर भविष्य के लिए, उनके आने वाले समय में विवाह के लिए अपने आप को हम सम्मिलित कर रहे हैं। ये सोचकर कलीसिया में सम्मिलित ना हो कि आने वाले समय में हम चुनावी दौर में खड़े हो सकें, हम कमेटी और पास्टेज कमेटी की सदस्यता को ले सकें या उसमें मेंबर बन सकें। लेकिन आज मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आप जब कलीसिया में जाएं मेरे प्रियो, तो आप खुदा की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करें। आप जब कलीसिया में जाएं तो इसलिए ना जाएं कि आप कभी ना कभी उस कमेटी के, उस पास्टेज कमेटी के सदस्य बन के लिए कलीसिया में अटेंड हो रहे हैं। आप कभी ये सोच के कलीसिया में ना जाएं कि आप जब जाएंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चों की जो कार्यविधि है, जो आने वाले संस्कार हैं, वो आपके बच्चों के पूरे हो जाएं। क्योंकि देखने में यही आया है कि कलीसिया में लोग इसलिए जाते हैं ताकि वे अपने समय आने पर अपने जन्म, अपने बपतिस्मा, अपना दृढ़ीकरण संस्कार, अपना मृत्यु संस्कार, उसके लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके लिए पर्याप्त है? एलिया जब अपने परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा था तो उसका सेवक एलीशा उसके साथ था, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एलीशा की ओर अपने ध्यान को किया। जब आप कलीसिया में जाएं तो इस उद्देश्य के साथ जाएं, ना जाने परमेश्वर आपको आगामी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है कि आप दूसरों के लिए प्रोत्साहन देने वाले बने। आपको शायद इस्तेमाल करना चाहता हो कि परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करे कि आप दूसरों की काउंसलिंग करें। हो सकता है परमेश्वर आपको ऐसे इस्तेमाल करना चाहता हो, जो दुखित हैं, लाचार हैं, उन तक आपको वो पहुंचाना चाहता हो सकता है शायद परमेश्वर आपको एक ऐसी हीलिंग पावर देना चाहता हो कि जब आप लोगों के लिए दुआ करें प्रभु के नाम से, उन पर हाथ रखकर, तो वे चंगे हो जाएं। शायद परमेश्वर आपको इसलिए इस्तेमाल करना चाहता हो, जो दुखित हैं उनके पास आपको पहुंचाना चाहता हो कि आपके पहुंचते ही वो आनंदित हो जाएं। आज हम क्यों अपने आप को अपने परमेश्वर की सेवकाई में, जब कलीसिया में हम जुड़ते हैं, तो हमारा उद्देश्य और हमारा मकसद क्या है? हम किस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं मेरे प्रियो, और हम किस उद्देश्य के साथ अपनी सेवकाई में या अपने उस कलीसियाई क्षेत्र में अपने योगदान को दे रहे हैं? क्या हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि हम अमुक अमुक कलीसिया के सदस्य हैं, हम अमुक अमुक कलीसिया में जाके अपने कार्यों को करते हैं, हम खुश हैं क्योंकि हम उस कलीसिया के अभिन्न अंग हैं, हम उस कलीसिया के अपने जीवन में एक कमेटी के एक सदस्य हैं? क्या यही पर्याप्त है? परमेश्वर उससे बढ़कर आपको कुछ देना चाहता है। परमेश्वर आपको उससे बढ़कर आपके जीवन से कुछ चाहता है। और वचन यहाँ कहता, जब इन आयतों को मैं पढ़ रहा था, मैंने इस बात का अपने जीवन में अवलोकन किया कि वास्तव में परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से हमारे और आपके जीवन के लिए सोचता है। वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है कि एलीशा को नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में वो इजराइल का भविष्यवक्ता बनने जा रहा है। एलीशा को नहीं मालूम था कि परमेश्वर की दृष्टि एलीशा के जीवन पर है। क्यों परमेश्वर ने एलीशा को अपने सेवकाई के लिए आने वाले समय में एलिया के बाद नियुक्त किया और स्थिर किया? क्योंकि एलीशा का जीवन जो था, उसने उसके जीवन में इस बात को देखा कि वो बहुत मेहनती था और अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने वाला। और जब परमेश्वर ने उसको उस सेवकाई के लिए आगे रखा तो वचन कहता वो कमर बांधकर उसके साथ साथ चलने लगा, उसके साथ साथ सेवकाई में आगे बढ़ने लगा। परमेश्वर अपने जीवन में अपने अगुवों के लिए ऐसे ही लोगों को चाहता है। हम और आप कलीसिया में क्या योगदान रखते हैं मेरे प्रियो? हमारा और आपका योगदान कलीसिया में किस प्रकार का है? क्या हम अपने जीवन में इतने
एक्टिव हैं कि हम अपनी कलीसिया के उत्थान के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए क्या करना चाहते हैं। वचन कहता है कि आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि ना जाने परमेश्वर आपको कब इस्तेमाल कर ले। वचन कहता, कई बार हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में तो जा रहे हैं, हम तो कलीसिया में जाके अपनी आराधना में अटेंड हो जाते हैं, अपनी अटेंडेंस वहां दे देते हैं और फिर हम वापस आ जाते हैं। कई बार हम इस बात को सुनते हैं कि हमने बहुत कुछ किया प्रभु के लिए, लेकिन हमें उसका क्या फल मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कोई देखे ना देखे पर खुदावंद आपको देखता है। वचन कहता है, बाइबल बताती है, जब प्रभु यीशु मसीह हैकल में बैठा हुआ था और लोग उसके सम्मुख उस वेदी के पास अपनी भेंटों को ला रहे थे, तो वचन कहता है कि उसने कहा कि सब लोग अपनी अपनी बढ़ती में से लेकर आ रहे थे, लेकिन एक विधवा स्त्री थी जिसने 2 दमड़ी लाकर अपनी सारी जीविका उसके सामने डाल दी। इंपॉर्टेंट ये नहीं था वहां पे कि उस स्त्री ने अपनी जीविका को डाल दिया, लेकिन वचन कहता है प्रभु उनके डालने के स्वभाव को देख रहा था कि वो किस उद्देश्य के साथ, किस स्वभाव के साथ दे रहे थे। और वचन कहता है कि खुदा की आंखें उसकी ओर थी। इसलिए तो खुदावंत का कलाम हमको कहता है, जब तू खुदावंत की हैकल में जाए तो संजीदगी के साथ चलना, संभल कर चलना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्यों? क्योंकि जब हम खुदा के हैकल में जाते हैं, जब हम खुदा की आराधनालय में जाते हैं, तो खुदा बाप हमको देखता है, खुदा हमारी उपस्थिति को देखता है। ये ना सोचे मेरे प्रियो कि इतने दिनों से हम कलीसिया के उस भवन में नहीं जा पाए, चर्च में हम जाकर हम कलीसिया में अटेंड नहीं कर सके, कलीसिया में जाके हम अपनी उस आराधना में सम्मिलित ना हो सके। आप इस बात से बिल्कुल निराश ना हो मेरे प्रियो। खुदावंद उस बात को जानता है, आपके दिल को जानता है, आपके उस भावनाओं को जानता है कि जिस स्थान पर आप अगर अपने घर में वास्तव में उस संजीदगी के साथ, वास्तव में उस समर्पण के साथ बैठकर इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, खुदा बाप आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन आज मैं आपको इस बात को सिखाना चाहता हूं, आप तैयार हो जाइए, अपने जीवन में अपने आप को तैयार कर लीजिए। क्या आप खुदावंद से इस बात को कह सकते हैं जैसे कि एलीशा ने कहा कि एलिया का परमेश्वर कहां है? क्या आज और हम इस बात के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में निढाल ना हो जाएं, अपने जीवन में निराश होकर जीवन में आगे ना बढ़ें। कई बार हम सिर्फ संसार और संसार की चिंता किए जाते हैं, कई बार हम अपने जीवन में अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, कई बार हम अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर चिंतित होते हैं, कई बार हम अपने जॉब को लेकर चिंतित होते हैं, और हमारा सारा जीवन दिन भर का जो हम 24 घंटे खुदा बाप ने हमको दिया है, वो सिर्फ हम अपने जीवन और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने एक सेकंड के लिए विचार किया है कि आज की सुबह खुदा ने अगर आपको जिंदगी दी है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? क्या आपने और हमने पूछने का प्रयास किया है कि एलिया का परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर कहां है? आज तूने मुझे जीवन दिया है, और अगर आज मैं इस लाइव सेशन, इस लिली ग्रोव चर्च आराधना में अगर जुड़ा हूं खुदावंद, तो तूने मुझे विशेष उद्देश्य के साथ जोड़ा होगा। मेरा क्या कर्तव्य है? मैं अपने जीवन में कैसे अपने जीवन में तेरी सेवकाई को करने पाऊं? प्रभु तेरा वचन मुझे दे ताकि मैं सीखने पाऊं। जब इस कलाम को मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिलो दिमाग में इस बात को पहुंचा कि एलीशा तो नहीं जानता था कि खुदा बाप उसको आगे तैयार करने वाला है। ठीक ना जाने आप में और हम में से कितने लोग हैं जो इस कलीसिया के साथ जुड़े हैं, जो इस कलीसिया के साथ जुड़ते हैं, जो इस आराधना में सम्मिलित होते। ना जाने आप जब अपने घर में बैठे हैं, बात करिए परमेश्वर से, कहिए खुदा बाप आपने मुझे आज का जीवन दिया है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है? वचन कहता है कि एलीशा एलिया के संग संग चलता रहा, कमर बांधकर उसके संग संग चलता रहा और उसकी सेवा टहल करता रहा, और उसके जीवन को खुदा बाप ने देखा कि ये वो शख्स है जो आने वाले दिनों में इज़राइल का भविष्यवक्ता बनेगा। और वचन कहता है जब समय आ गया तो खुदा बाप ने एलीशा से कहा और एलिया से कहा कि अब तेरे स्थान पर एलीशा का मैं अभिषेक करूंगा। एलीशा जो है वो आने वाले समय में इज़राइल का भविष्यवक्ता होगा। और तब एलिया उससे कहता है, देख मेरा समय आ गया है, अब मैं कूच करने पर हूं, अब मैं जाने पर हूं, और मैं तेरे बीच में से उठा लिया जाऊंगा। और जब एलीशा और एलिया गिलगाल में थे तो एलिया एलीशा से कहता है कि तू यहीं ठहरा रहे ताकि मैं गिलगाल को जाऊं। लेकिन एलीशा एक बात को कहता है, हे मेरे प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हे मेरे पिता मैं तुझे नहीं छोड़ने का।
और वो कहता है कि तू गिलगाल को अगर जाएगा तो गिलगाल तक मैं तेरे संग चलूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात यहां पर वचन कहता है कि खुदा बाप भी कलीसिया में ऐसे ही लोगों को चाहता है कि कैसे हम अपनी सेवकाई को परमेश्वर के लोगों के संग आगे बढ़ें, उस सेवकाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। वचन कहता है कि उसने उससे कहा कि मैं गिलगाल तक तेरे संग चलूंगा, और तब एलीशा एलिया के संग गिलगाल तक चला। सेकंड टाइम फिर एलिया ने एलीशा से कहा, देख मुझे आगे बेतेल तक जाना है, तू यहीं ठहरा रहे। लेकिन एलीशा ने कहा, मैं बेतेल तक भी तेरे संग चलूंगा, मैं कदापि तुझे ना छोड़ूंगा। और तब वचन कहता है कि एलीशा जो है वो एलिया के साथ गिलगाल से बेतेल तक को जाता है। थर्ड टाइम फिर एलिया उससे बोलता है, जब वो बेतेल पहुंच जाते हैं तो वो कहता है, अब मुझे बेतेल से आगे जाना यरीहो तक, तो तू यहीं ठहरा रहे। लेकिन एलीशा फिर कहता है, हे मेरे पिता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं बेतेल से आगे यरीहो तक तेरे संग संग चलूंगा। और तब एलीशा जो है वो एलिया के संग संग यरीहो तक जाता है। जैसे ही वो यरीहो पर पहुंचते हैं, एलीशा फिर फोर्थ टाइम उससे बोलता है कि तू यहीं यरीहो में रुक जा, क्योंकि मुझे यरदन तक जाना है। लेकिन फिर एलीशा कहता है, मैं कदापि तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फोर्थ टाइम भी वो डिनाई कर देता है, और तब वो एलिया के साथ यरदन तक पहुंचता है। और जैसे ही वो यरदन के तीर पर पहुंचते हैं मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि एलिया और एलीशा यरदन के तीर पर खड़े हैं, और एलिया के ऊपर जो चद्दर थी उसने उस चद्दर को मरोड़ा, और मरोड़ कर उस चद्दर को उसने यरदन के तीर पर मारा। और जैसे ही मारा तो यरदन दो भाग हो गया, और वो उसमें से आगे निकल कर यरदन के पार पहुंच गए। और जैसे ही वो इस स्थान पर पहुंचे मेरे प्रियो, तब एलिया ने एलीशा से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। और तब एलीशा ने कहा कि मुझे जो चाहिए क्या तू देगा। उसने कहा हाँ। और उसने तब कहा कि मुझे तेरे अंदर जो सामर्थ है, जो आत्मा है, उसका दुगना भाग मुझको चाहिए। और तब एलीशा से एलिया ने कहा, तूने जो मांगा है वो बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू मेरे जाते हुए मुझे देख लेगा तो यह तेरे लिए संभव हो सकेगा। और उसी वक्त स्वर्ग से बवंडर हुआ, और अग्नि में रथों के साथ एलिया जो था वो उठा लिया गया, और उस एलीशा के बीच से एलिया स्वर्ग तक चला गया। और वचन कहता है, जैसे ही एलिया को उठाया गया, उसके ऊपर से जो चद्दर गिरी थी, उस एलीशा ने उस चद्दर को उठाया, और चद्दर को उठाकर उस यरदन के तीर पर मारा। और उसने क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन परमेश्वर से था, और उसने कहा, एलिया का परमेश्वर कहां है। इन बातों से क्या सीखने को मिलता है मेरे प्रियो, कि क्या आप संतुष्ट हैं इतने में कि आप किसी कलीसिया के अभिन्न अंग हैं? क्या आप संतुष्ट हैं कि आप उस कलीसिया के अभिन्न अंग होने के नाते आपके परिवार की तमाम सारे संस्कार पूरे हो जाएंगे तो आप संतुष्ट हैं? या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि आपका जन्म, आपका बपतिस्मा, आपका मृत्यु संस्कार कलीसिया के द्वारा पूरा हो जाएगा? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि मैं उस कलीसिया का एक अभिन्न मेंबर हूं, एक ऐसा सदस्य हूं जो कमेटी में एक अच्छा स्थान रखता हूं? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? आज मैं आपको हिलाना चाहता हूं, आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम इन बातों से संतुष्ट ना हो मेरे प्रियो। क्या आपने कभी एलीशा के समान सोचा है और विचार किया है? मेरे प्रियो, वचन कहता है मूसा के साथ यहोशू और कालेब भी संग संग चले, और वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा के बाद इनको चुना, और परमेश्वर ने कहा कि आने वाले समय में ये मेरी सेवकाई को आगे करेंगे। यहां पर एलिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। वचन कहता कि परमेश्वर ने एलीशा को चुना। क्या आप आज कलीसिया के ऐसे अभिन्न अंग बनना चाहते हैं कि खुदा की निगाहें आपके ऊपर हो, और खुदा बाप आपको इस्तेमाल करना चाहे कि अब देख, आने वाले समय में मैं तुझे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपना एक हथियार बनाकर, अपना एक तीर बनाकर इस्तेमाल करूंगा कि तू आने वाले समय में एक बड़े बड़े कामों को करे, आश्चर्य कर्मों को करे। एलीशा को नहीं मालूम था, एलीशा को नहीं पता था कि परमेश्वर उसको अपना अभिषेक देने जा रहा है। एलीशा को नहीं मालूम था कि जो बात उसने मांगी वो उसको लिए पूरी हो जाएगी, और उसने अपने जीवन में कंफर्म करना चाहा, क्या एलिया का परमेश्वर आज मेरे संग है। और वचन कहता है, जिस एलीशा ने एलिया को नहीं छोड़ा, वो उसके संग संग चला। उसने कहा गिलगाल में ठहरा रहे, उसने कहा मैं नहीं ठहरूंगा। उसने कहा तू बेतेल में ठहर जा, उसने कहा मैं बेतेल में भी नहीं ठहरूंगा। उसके बाद उसने कहा कि तू बेतेल में नहीं ठहर रहा तो अच्छा यरीहो में तू ठहर जा। उसने कहा नहीं, मैं यरीहो में भी नहीं ठहरूंगा। और तब अंत में उसने कहा अब मैं यरदन के लिए जाता हूं तो तू यहीं ठहरा रहे।
उसने कहा नहीं, मैं तेरे संग संग चलूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे समर्पण को देखना चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा और आपका समर्पण परमेश्वर के लिए कितना है। ना जाने परमेश्वर आपको कहां किस रीति से इस्तेमाल कर ले मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें अपने आप को जांचने और जानने की आवश्यकता है। इस बात से प्रसन्न और इस बात से खुश होने की आवश्यकता नहीं कि आप अपने जीवन में एक स्थान रखते हैं, एक कलीसिया के अभिन्न अंग हैं, या किसी कमेटी पास्टर कमेटी के सदस्य हैं, या आपका एक वजूद है, या समाज में आपका एक स्तर है। लेकिन खुश उस बात से होइए कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आज की सुबह आपने विचार किया है, क्या आप ये कह सकते हैं कि एलिया का परमेश्वर कहां है, एलीशा का परमेश्वर कहां है? और वचन कहता कि जैसे ही एलिया चला गया, उसका सामर्थ जो था परमेश्वर का वो उसके ऊपर उतरा। एलीशा इस बात को जानता था कि जो एलिया की जो चादर है वो कोई कार्य की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उस चादर को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसने यरदन के तीर पर मारा। और जैसे एलिया ने किया था वैसे ही एलीशा ने किया, और वचन कहता यरदन दो भाग हो गया। आज परमेश्वर भी मुझको और आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहता है। वो देखना चाहता है कौन है जो मेरी सेवकाई को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा, कौन है जिसको मैं अपना ये तोड़ा ये वरदान में दे दूं, कौन है जिसको मैं उपहार दे दूं जो मैं आने वाले समय में देना चाहता हूं। क्या आप अपने जीवन में उस तोड़े को, उस वरदान को लेना चाहते हैं कि खुदा बाप आपको ऐसा तोड़ा दे, ऐसा वरदान दे कि आप दूसरों को प्रोत्साहन करने वाले बने? क्या आप ये चाहते हैं कि खुदा बाप आपको एक ऐसा तोड़ा दे कि आप लोगों के जीवन की बातों को, उनके आने वाली घटनाओं को बताने वाले बन जाएं, कि आप उनको सचेत करें कि आने वाले समय में परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपको परमेश्वर शायद एक ऐसा योद्धा बनाना चाहता है कि आने वाले समय में आप परमेश्वर के कार्य के लिए और अटूट तरीके से तैयार हो जाएं और परमेश्वर के उन उन तमाम सारे कामों को आप करने पाए। क्या कभी यह विचार किया है? या सिर्फ हम इतने में खुश हो जाते हैं कि हम अपने जीवन में कलीसिया में अपनी आराधना को हमने अटेंड कर लिया, हम कलीसिया में गए, आराधना की, गीतों को गाया, वचन को सुना, लोगों से मिले और हम वापस आ गए, इतना ही सफिशिएंट, इतना ही पर्याप्त है? लेकिन क्या प्रत्येक रविवार को आप इस उद्देश्य के साथ कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, या आराधना आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, क्या इस उद्देश्य के साथ आप बैठते हैं, डेडिकेशन के साथ कि खुदा बाप शायद आज आप मुझसे बात करेंगे और आप मुझसे कहेंगे मैं तुझे अपना आत्मा प्रदान करना चाहता हूँ, मैं तुझे अपना आत्मा देना चाहता हूँ ताकि तू लोगों के मनों को परखने वाला बन जाए, तू लोगों के मनों को जांचने वाला बन जाए, मैं तुझे अपना आत्मा देना चाहता हूँ? या सिर्फ खुश हो जाते हैं इस बात से कि हम कलीसिया में तो गए थे, चर्च अटेंड किया था और हम वापस आ गए कि हमने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया? नहीं मेरे प्रियो, हमें अपने आप को यहोशू कालेब के समान, एलीशा के समान अपने आप को तैयार करना है, इस उद्देश्य के साथ कि ना जाने ईश्वर हमें कब खड़ा कर दे अपनी सेवकाई के लिए। परमेश्वर कई तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहता है। एलीशा को नहीं मालूम था, लेकिन उसने वो बात मांगी जो शायद एलिया के लिए कठिन थी, क्योंकि उसने कहा जो कुछ तूने मांगा है वो बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो वो तेरे लिए संभव हो जाएगा। और जैसे ही एलिया उसके बीच से उठा लिया गया, उसने कहा हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। उसने अपने बागे को फाड़ा और जोर से उसको पुकारा, और जो चादर उसके ऊपर से गिरी थी उसने उसको उठाया और बड़े जोश के साथ उसने सामर्थ के साथ उस चादर को यरदन के तीर पर मारा। और बाइबल इस बात को कहती है कि एलीशा के द्वारा वो पहला आश्चर्य कर्म हुआ, यरदन दो भाग हो गया। सेकंड टाइम परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे ही लोगों ने उसके पास आकर कहा कि देख इस झील का जो पानी, इस नदी का पानी जो है वो गर्भ गिराने वाला है, उसने कहा एक कटोरे में मेरे पास नमक लेकर आओ। और वो एक कटोरे में उसके पास नमक लेकर गए और उसने उसमें मिला दिया और वो पानी फिर अच्छा हो गया। फिर उस पानी की जो तासीर थी वो खत्म हो गई और उस जल पर परमेश्वर ने आशीष दी। मेरे प्रियो, एलीशा के आश्चर्य कर्म आने वाले समय में सामर्थ के साथ परमेश्वर उसके जीवन में पूरा करता गया। तो आज सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या आप इस बात से खुश हैं कि आप अपने जीवन में सिर्फ आराधना को, संडे सर्विस को अटेंड कर लिए हैं और आप खुश हो गए, या आप इस उद्देश्य के साथ बैठते हैं कलीसिया में, या इस उद्देश्य के साथ कलीसिया के अभिन्न अंग बने हैं कि खुदा बाप मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें, मैं अपने आप को तैयार करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप मुझे अपना वो तोड़ा, वो वरदान दें
कि मैं लोगों के मनों को परखने वाला, मैं लोगों के मनों को जानने वाला, मैं आने वाली बातों के विषय में बताने वाला, या प्रभु मैं अपने जीवन में लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला, मैं लोगों को प्रोत्साहित करने वाला, मैं लोगों की सहायता करने वाला बनने वाला हो सकूं। प्रभु आप मुझे तैयार करें। क्या आप इस बात के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? परमेश्वर आपको आत्मा में और बढ़ाए और सामर्थ्य दे। जिंदगी में सिर्फ यही नहीं कि जीवन में सिर्फ हमको खाना है, पीना है और सोना है और अपनी जिंदगी की तमाम सारी आवश्यकताओं के लिए चिंतित होना है, लेकिन एवरी डे परमेश्वर से मिलना है और उससे कहना है प्रभु तू मुझे क्या तैयार करना चाहता है। अगर आज का जीवन खुदा ने दिया है तो एक विशेष उद्देश्य के साथ आप प्रभु से कहें प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ। एलीशा ने तो कहा कि मैं तैयार हूँ और उसने मांग लिया वो वरदान जो बहुत कठिन था, लेकिन वो वरदान उसको मिल गया। उसके अंदर एलिया के द्वारा परमेश्वर ने उसको वो सामर्थ दिया, वो सामर्थ जो परमेश्वर ने एलिया को दिया था वो सामर्थ एलीशा को भी दिया और एलीशा आने वाले समय में इज़राइल का एक बड़ा भविष्यवक्ता बनने वाला हो सका। आज अपनी जिंदगी के महत्व को आप जानें। खुश ना हो कि सिर्फ आराधना में चले गए, आराधना करके आ गए, हमने तो अपनी भेंट दे दी, हमने तो अपना योगदान दे दिया और वापस आ गए, इतने में ही खुश ना हो मेरे प्रियो। इतने में खुश ना हो कि आप एक अभिन्न कलीसिया के सदस्य, इतने में ही आनंदित ना हो जाए। आप इस बात से खुश ना हो जाए कि आप उस सदस्यता को आपने लिया है या उस कमेटी के अभिन्न अंग हैं आप, या कमेटी के एक ऊंचे ओहदे ऊंचे पद पर हैं, इस बात से खुश ना हो। खुश होइए तो इस बात से कि प्रभु अगर आज आपने मुझे इस कलीसिया में जोड़ा है तो मैं इस उद्देश्य के साथ जुड़ा हूं कि ना जाने कब तू मेरा नाम पुकारेगा और मुझे खड़ा करेगा कि मैं तुझे तैयार करता हूं अपनी सेवा के लिए। वचन कहता है प्रभु ने अपने शिष्यों को जब चुना तो वो झील के किनारे गया। उसने पतरस को बुलाया, फिलिपुस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया। चुंगी की चौकी पर गया, उसने मत्ती को बुलाया, उठ मत्ती मेरे पीछे हो ले। मत्ती उठा, उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चल लिया। दमिश्क के मार्ग पर शाऊल चला जा रहा था, उसने शाऊल को पुकारा और शाऊल को नहीं मालूम था कि उसके जीवन में एक नया मोड़ है, और शाऊल को परमेश्वर ने पुकार लिया, उसको दर्शन दिया और शाऊल को परमेश्वर ने कहा अब से तू मेरी सेवकाई को करेगा। पतरस से कहा तू पहले मछली पकड़ने वाला था लेकिन अब तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। पतरस को परमेश्वर ने बुलाया, यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया, फिलिपुस को परमेश्वर ने बुलाया, थोमा को परमेश्वर ने बुलाया, शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया। शाऊल फिर पौलुस बन गया और परमेश्वर की सेवकाई में वो जी जान लगा के सेवा को करने लगा। परमेश्वर ने जाने कितने लोगों को बुलाया। वो स्त्री जो कुएं पर जल भरने आई थी, परमेश्वर ने उसके जीवन से बातचीत करी, उसने अपने जल को छोड़कर, मटके को छोड़ के प्रभु के पीछे उसकी शागिर्द बन गई। प्रभु ने उस गूलर के पेड़ से जक्कई को उतारा। जक्कई ने कहा मैं अपना सब कुछ लोगों का दे देता हूं, जिसका अगर गलत तरीके से लिया उसको मैं लौटा देता हूं। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु ने उनको चुना मेरे प्रियो, प्रभु ने उन लोगों को चुना और अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और उन्हें वरदान और तमाम सारे उन उपहारों से परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। तो क्या आप आशीषित नहीं होना चाहते? क्या आप प्रभु के साथ यूं संगति नहीं करना चाहते कि प्रभु आप मुझे क्या देना चाहते हैं, आप मेरे जीवन से कौन सी सेवकाई को लेना चाहते हैं? प्रभु आपको अपनी सेवकाई में आगे बढ़ाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करे अपनी सेवा के लिए। ये नहीं कि हम सिर्फ कलीसिया के सदस्य ही बने रहना चाहते हैं, नहीं मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि कलीसिया का हर एक सदस्य प्रभु की सेवकाई के लिए खड़ा हो जाए, प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़े मेरे प्रियो, और अपने डेडिकेशन को, अपने समर्पण को आप अपना परमेश्वर के सम्मुख रखें। लेकिन ये बात उन्हीं के लिए संभव हो सकती है मेरे प्रियो जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो इस संसार के पीछे, संसार की बातों के पीछे भागने वाले नहीं, पर परमेश्वर से प्रेम करने वाले हों, परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले हों, परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन जीने वाले हों, जिन्हें संसार और संसार की चिंता नहीं पर परमेश्वर के राज्य की चिंता हो। क्योंकि प्रभु जब आया तो उसने अपने स्वर्ग के राज्य की बातें लोगों को पहुंचाई और उसने स्वर्ग की राज्य की बातें अपने लोगों से करी। आज वही बात मैं आपसे कर रहा हूं मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह? या आप इस बात से खुश हैं कि आपका एक स्थान है, एक वजूद है, एक जगह है, एक पद है? या आप इस बात से खुश हैं कि शायद नेक्स्ट नेम आपका हो? क्या आप तैयार हैं? जैसे परमेश्वर ने एलीशा को पुकारा, वैसे परमेश्वर आपको भी पुकार सकता है। क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? वचन कहता है, खुदा का कलाम हमको सिखाता है कि कैसे प्रभु ने एली से बात किया और आने वाले समय में शमूएल परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ा। शायद नेक्स्ट आप हो सकते हैं।
क्या उस नेक्स्ट की लिस्ट में आप सम्मिलित होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपने जीवन में इस कलीसिया के साथ ऐसे जुड़ें कि प्रभु आपसे बात करे और आपको अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सबों के साथ हो। प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी आशीषों में आपको आगे बढ़ाता चले।